हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमनली यूज मल्टीविटामिन सिरप्स के बारे में। जो भी सिरप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में, डोज यानी कि पेशेंट को अडल्ट और चिल्ड्रन होता है उनको कितनी मात्रा में देनी चाहिए, और कॉम्पोजिशन यानी कि एक ही सिरप में कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि जो मल्टीविटामिन सिरप्स होती है वो पेशेंट को इसलिए दी जाती है जब भी किसी पेशेंट के अंदर फीवर हो जाता है, या फिर जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है, या फिर लो हीमोग्लोबिन लेवल और एनीमिया यानी कि किसी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रभावित होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको सिरप्स देता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सिरप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट क्लिनिक पर वर्क करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यानी कि जो भी सिरप अपन देखेंगे उसका नाम, कॉम्पोजिशन मतलब उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, यूजेस यानी कि जो सिरप्स डॉक्टर देते हैं उनका क्या यूज होता है, और डोज यानी कि अडल्ट और जो चिल्ड्रन होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी डोज में ये सिरप देनी चाहिए, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप है उसका जो नेम होता है वो होता है डिज्नी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो डिज्नी इस प्रकार की कोई सिरप होती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो 3 ड्रग का कॉम्पोजिशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम और सोडियम। इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और डिज्नी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब डिज्नी के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस सिरप का क्या उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्टमक अल्सर, यानी कि अगर किसी पेशेंट के स्टमक यानी कि पेट में अल्सर हो जाता है, स्टमक आमाशय में अल्सर हो जाता है उस कंडीशन में, या फिर गैस एंड एसिडिटी, अगर किसी पेशेंट को गैस एंड एसिडिटी की ज़्यादा समस्या रहती है तो उस कंडीशन में डिज्नी सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें, मतलब पेशेंट को कितनी मात्रा में देना चाहिए। जो अडल्ट होते हैं यानी कि 18 प्लस होते हैं उनको 10 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार, और जो चिल्ड्रन होते हैं 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे जो सिरप है मोस्ट कॉमनली यूज सिरप है और मोस्ट पॉपुलर भी सिरप है, जिसका जो नेम होता है वो होता है डेक्सोरेंज सिरप। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की डेक्सोरेंज सिरप होती है। डेक्सोरेंज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब मेडिकल स्टोर पर ये डेक्सोरेंज के नाम से मिल जाती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इस ड्रग में कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। डेक्सोरेंज जो सिरप होती है वो 200 ml की सिरप होती है, और इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है फेरिक अमोनियम सिट्रेट साइड। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है फेलिक एसिड, और जो तीसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है साइनोकोकाबेलामाइन। ये 3 ड्रग का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस जो सिरप है इसका उपयोग एनीमिया यानी कि अगर किसी पेशेंट में खून की कमी हो जाती है, या फिर लो हीमोग्लोबिन लेवल यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो जो अडल्ट है यानी कि 18 प्लस है उनमें 5 ml देते हैं TDS में, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो चिल्ड्रन है उसमें 5 ml देते हैं BD में, मतलब दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो मल्टीविटामिन सिरप है इसका जो उपयोग होता है, मेनली इसका जो नेम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नेम होता है वो होता है एरिस्टोजाइम। पॉपुलर सिरप है काफ़ी, और डॉक्टर अमूमन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एरिस्टोजाइन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब एरिस्टोजाइन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग होती है, तो इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग होती है वो होती है पेप्सिन, दूसरी जो ड्रग होती है वो होती है एग एल्बुमिन, और तीसरी जो ड्रग होती है वो होती है कुक्ड स्टार्च। ये इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस सिरप का क्या उपयोग होता है, तो इसका जो मेनली उपयोग होता है वो हार्ट बर्न और गैस, यानी कि अगर किसी पेशेंट के सीने में दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है, हार्ट बर्न कर रहा है उसका, या फिर किसी पेशेंट के गैस एंड एसिडिटी जैसी समस्या है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि 18 प्लस उनमें 5 ml देते हैं TDS में, मतलब दिन में 3 बार,
और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें 5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार छोटे बच्चों को ये सिरप दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट कॉमनली यूज सिरप और मोस्ट पॉपुलर भी है ये, और इसका जो नेम होता है वो होता है आर्बिटॉन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, आर्बिटॉन के नाम से मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे। आर्बिटॉन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें ड्रग होती है वो 3 ड्रग प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन, विटामिन B12 और विटामिन 9 यानी कि फॉलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है मेनली एनीमिया, यानी कि अगर किसी पेशेंट में खून की कमी हो जाती है और उसके खून की कमी होने के कारण उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो जो अडल्ट होते हैं उनमें 5 ml देते हैं और TDS बीडी में देते हैं, बीडी मतलब दिन में 2 बार, और जो चिल्ड्रन होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सिरप 2.5 ml देते हैं ओडी में, मतलब दिन में 1 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है छोटे बच्चों में। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट कॉमनली यूज सिरप है, इसका जो नेम होता है वो होता है साइपोल सिरप। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये सिरप होती है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, मतलब इसमें कौन सी ड्रग होती है, जो साइपोल सिरप होती है उनमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है साइपोहेप्टाडीन, सॉर्बिटॉल और ट्रिकोलाइन, इन 3 ड्रग का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है इंक्रीज वेट, माल न्यूट्रिशन। अगर किसी पेशेंट में माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसमें कुपोषण जैसी समस्या आ रही है और उसका वेट कम है, अगर उसका वेट बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है वेट, तो उस कंडीशन में ये साइपोन जो सिरप होती है वो पेशेंट को दी जाती है। डोज़ के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो अडल्ट होते हैं यानी कि जो 18+ होते हैं उनमें 5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार, और जो TDS छोटे बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml देते हैं ओडी में, मतलब दिन में 1 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो गाइस सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप और मोस्ट कॉमनली यूज सिरप है, जिसको डॉक्टर अमूमन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका जो नेम होता है वो होता है लिव 52 के नाम से मार्केट में मिल जाती है और हिमालय कंपनी द्वारा ये बनाई जाती है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस सिरप का क्या उपयोग होता है, मेनली इसका जो उपयोग होता है वो होता है जॉन्डिस, यानी अगर किसी पेशेंट में जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लीवर, अगर लीवर को स्ट्रॉन्ग करना हो उस कंडीशन में, या फिर अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो लिव 55 जो सिरप होती है उसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो अडल्ट में ये बीडी में देते हैं 5 ml, मतलब दिन में 2 बार, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml ओडी में देते हैं, मतलब दिन में 1 बार इस सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में किया जाता है। अगली हमारी जो सिरप है ये भी मोस्ट कॉमनली यूज सिरप है, जिसको अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका जो नेम होता है वो होता है सोफ़ी। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये सिरप होती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है ब्लड प्यूरीफाई, फीवर या फिर एक्ने। अगर किसी पेशेंट को एक्ने हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, या फिर उसका ब्लड अगर प्यूरीफाई करना है यानी कि साफ़ करना है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज़ के बारे में देखें तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि 18+ होते हैं उनको 5 ml देते हैं बीडी में, मतलब दिन में 2 बार, और अगर चिल्ड्रन है तो उसको 2.5 ml देते हैं ओडी में, मतलब दिन में 1 बार बच्चों में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट गाइज हमारी जो सिरप है उसका जो नेम होता है वो होता है नीरी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो इस प्रकार की ये सिरप होती है। यूज़ के बारे में देखें, मतलब इस जो नीरी सिरप है इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका जो मेनली उपयोग होता है वो होता है किडनी स्टोन, किडनी डिजीज़ या फिर UTI इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी पेशेंट में किडनी स्टोन यानी कि पथरी है या फिर किडनी की किसी प्रकार की डिजीज़ है तो उस कंडीशन में, या फिर UTI इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में देखें तो अडल्ट में जो ये 10 ml देते हैं बीडी में, मतलब दिन में 2 बार, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें 5 ml देते हैं ओडी में, मतलब दिन में 1 बार इस सिरप का उपयोग बच्चों में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो सिरप है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका जो नेम होता है वो होता है जिंकोविड सिरप। आप इमेज में देख सकते हो जिंकोविड के नाम से ये मिल जाती है। जिंकोविड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और मेडिकल स्टोर पर ये जिंकोविड नाम से ही मिल जाती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो मेनली उपयोग होता है वो होता है इंक्रीज इम्यूनिटी पावर। अगर किसी पेशेंट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है
वो वीक हो जाती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो अडल्ट में होता है वो 10 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनको 5 ml देते हैं ओडी में, मतलब दिन में 1 बार इस सिरप का उपयोग बच्चों में किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, किसी और न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।